हाय एवरीवन, वेलकम टू दिस क्लास। तो आज हम लोग सत्यजीत रे के बारे में पढ़ेंगे। सत्यजीत रे के बारे में जितने भी हम लोग पढ़ते हैं वो कम ही लगता है, क्योंकि ये एक बहुत बड़े फिल्म मेकर रहे हैं और इनकी विरासत जो रही है बहुत बड़ी रही है। तो इनके बारे में हम लोग जितने भी इस क्लास में बातें बताई जाएगी, जितने भी तमाम बातें, उनको ध्यान में रखना है। 1921 में कोलकाता में इनका जन्म हुआ था और 1950 के दशक में ये फिल्मी करियर की शुरुआत जो है अपनी पहली फीचर फिल्म पाथेर पंचली से किए थे। पाथेर पंचली इनकी फिल्म जो है 1955 में सांस्कृतिक शक्ति के रूप में उभरा, जो बाद में प्रतिष्ठित अपुत्राई का पहला भाग बना। तो आपको ध्यान रखना है कि इनकी जो फिल्म है पाथेर पंचली ये कई बार पूछी जा चुकी है और अपुत्राई के नाम से भी क्वेश्चन पूछी जा चुकी है। तो अपुत्राई जो है पाथेर पंचली का पहला भाग बना। ठीक है। ये जो फिल्म मेकर हैं सत्यजीत रे, बहुत ही महान फिल्म मेकर हैं। ये इटालियन नेरोलिस्ट ट्रेडिशन से ये क्या थे, प्रभावित थे। तो इतालवी नव यथार्थवादी परंपरा से प्रेरित थे। तो कई बार क्वेश्चन इनसे भी पूछा जा सकता है कि एक जो है सत्यजीत रे कौन से फिल्म मूवमेंट से ये प्रेरित थे। तो इतालवी नव यथार्थवादी परंपरा से। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इस फिल्म ने ग्रामीण जीवन का एक कोमल जो है और अंकलिन चित्रण प्रस्तुत किया। कौन सी फिल्म? पाथर पंचली, जो अपुत्राई का पहला भाग बनी और उन्हें तुरंत जो है मुख्यधारा के भारतीय सिनेमा के पलायनवादी तमाशे से अलग कर दिया। पाथेर पंचली के बाद अपराजितो इनकी फिल्म 1956 और अपूर्व संसार 1969 आई। दोनों ने इस तरह के भावनात्मक दायरे को और गहरा किया और आलोचनात्मक प्रशंसा प्राप्त की। यह त्रय विश्व सिनेमा की सबसे प्रशंसित उपलब्धियों में से एक है। तो आपको इनके बारे में ध्यान रखना है, सत्यजीत रे के बारे में, कि इनकी जो फीचर फिल्म पहली फीचर फिल्म थी पाथेर पांचाली, जो कब आई थी 1955 में। तो एक आप ध्यान रखेंगे। दूसरी बात इनके बारे में ध्यान रखना है कि जो अपुत्राई का ये पहला भाग बनी और अपुत्राई की इनकी भाग अपराजितो है, जो 1956 में आई। ठीक है। और अपूर्व संसार जो 1959 में आई। तो इन तीनों फिल्मों को आपको ध्यान में रखना है। ये पाथेर पंचली द्वारा निर्देशित और अपुत्राई की इनकी फिल्मों का भाग है। दूसरी बात आप ध्यान रखेंगे कि ये जो प्रेरित हैं इतालवी नव यथार्थवादी परंपरा से। ठीक है। तो आपको इन सभी चीजों को ध्यान में रखना है, इन सभी तमाम बातों को आप याद रखेंगे। सत्यजीत रे एक फिल्मराता ही नहीं थे, बल्कि एक दूरदर्शी व्यक्ति भी थे, जिन्होंने भारतीय और वैश्विक सिनेमा की भाषा को बदल दिया। तो इनका जो योगदान है सिनेमा में सत्यजीत रे का वर्ल्ड लेवल का है, ग्लोबल इन्फ्लुएंस इनका है। ठीक है, वैश्विक सिनेमा पर इनका जो है प्रभाव है। तो ये यथार्थवाद, भावना और मानवता में निहित कहानी कहने में माहिर रहे हैं। तो आपको ध्यान रखना है, यथार्थवाद, भावना और मानवता में निहित कहानी कहने में ये माहिर रहे हैं। सत्यजीत रे का काम जो है भूगोल, वर्ग और भाषा की सीमाओं से परे है। ठीक है। इनकी जो फिल्में हैं वो उसको ना भूगोल डिसाइड कर सकती है, ना वर्ग, ना भाषा। ठीक है, उन सबसे ऊपर इनकी फिल्में हैं और भारतीय समानांतर सिनेमा के जनक कहे जाने जाते हैं। ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, भारतीय सिनेमा के जनक, समानांतर सिनेमा के जनक। ठीक है। तो भारतीय सिनेमा इंडिया में एक फिल्म मूवमेंट चली थी, समानांतर सिनेमा। ठीक है। तो उसके ये जनक
कहे जाने वाले डायरेक्टर हैं सत्यजीत रे, और समानांतर सिनेमा में बहुत सारे डायरेक्टर्स हैं, उनसे भी क्वेश्चन पूछी जाते रहे, तो उसके बारे में भी आपको करवाया जाएगा और आपको ध्यान रखना है इन सभी तमाम बातों को। और सत्यजीत रे ने पर्दों पर कहानियां कहने के अर्थ को नए सिरे से परिभाषित किए, ऐसे आख्यान गढ़े जो एक साथ अतरंग और सार्वभौमिक है। इनका जो है विश्व पर जो है इन्फ्लुएंस है, प्रभाव है, वैश्विक प्रभाव है, जिसको इंग्लिश में ग्लोबल इन्फ्लुएंस कहा जाता है। तो इनका जो है ग्लोबल इन्फ्लुएंस, वैश्विक प्रभाव रहा है। सत्यजीत रे का बहुत ही महान डायरेक्टर रहे हैं फिल्म जगत में। तो सत्यजीत रे का जो प्रभाव है वो वैश्विक है। मार्टिन स्कॉर्सेज़, वेस एंडरसन, अकीरा कुरोसावा, क्रिस्टोफर नोलन, इन सभी जो डायरेक्टर्स हैं, ये सभी भी प्रसिद्ध डायरेक्टर्स रहे हैं। जैसे अकीरा कुरोसावा, इनकी फिल्में भी कई बार पूछी जा चुकी है। ये जापान के बहुत बड़े फिल्म डायरेक्टर रहे हैं। बेन एंडरसन, मार्टिन स्कॉर्सेस और क्रिस्टोफर नोलन और कई अन्य दिग्गज फिल्म निर्माताओं ने उन्हें अपनी प्रेरणा बताया है सत्यजीत रे को। तो मौन प्राकृतिक प्रकाश, न्यूनतम संवाद और बहुस्तरीय पात्रों ने उनके प्रयोग ने एक नया सिनेमाई व्याकरण प्रस्तुत किया है, जिसमें कुरोसावा ने एक बार कहा था, अकीरा कुरोसावा ने, कि सत्यजीत रे के फिल्म ना देखना सूर्य या चंद्रमा को देखे बिना दुनिया में रहने जैसा है। उनका जो सौंदर्य बोध है निर्देशकों की पीढ़ियों में चुपचाप व्याप्त है, जागृत है, जो उनकी दृश्य रचना, गति और मानवीय कहानी कहने की कला से प्रेरणा लेते हैं। अवार्ड, अब इनको देखेंगे कि कौन-कौन से अवार्ड मिले हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर सत्यजीत रे साहब ने टोटल 36 फिल्मों का निर्देशन किए हैं, जिनमें इनकी फीचर फिल्में, लघु फिल्में और वृत्त चित्र फिल्में हैं, डॉक्यूमेंट्री है, लघु फिल्में हैं, फीचर फिल्में हैं। इन सभी को मिला के इनकी टोटल 36 फिल्में हैं जिसका इन्होंने निर्देशन किया है। उनके योगदान को व्यापक रूप से मान्यता भी मिली है। उन्हें जो है भारत रत्न, यानी कि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, इससे बड़ा जो सम्मान है इंडिया में नहीं है। तो भारत रत्न उनको मिला है सत्यजीत रे को, तो आपको ध्यान रखना है। और इनको जो है 32 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी मिले हैं। कितने? 32 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। आप समझिए कि 36 फिल्मों का निर्देशन इन्होंने किया है, जिसमें 32 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार इनको मिले हैं। और 1992 में अपनी इनकी मृत्यु से कुछ हफ्ते पहले जो है लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए मानद ऑस्कर से सम्मानित किया गया है। तो 1992 में इनको मानद ऑस्कर भी मिला है। तो आपको ध्यान रखना है, भारत रत्न, 32 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, मानद ऑस्कर, इन सभी अवार्ड से इनको नवाजा गया है। और उनकी विरासत सिनेमा से परे भी जाती है। वे एक विपुल लेखक, संगीतकार, चित्रकार और प्रकाशक भी रहे हैं। तो आपको ध्यान रखना है, वो लेखक, संगीतकार, चित्रकार और प्रकाशक भी रहे हैं फिल्म मेकर के अलावे, जिन्होंने बंगाली साहित्य और ग्राफिक कहानी कहने की कला को प्रभावित किया है। सत्यजीत रे का काम अकेलेपन और बौद्धिक चाहत के काव्यात्मक चित्रण है। जैसे चारुलता, चारुलता इनकी फिल्म 1964 में आई थी। तो आपको ध्यान रखना है, बहुत ही प्रसिद्ध फिल्में हैं। चारुलता के हृदय विदारक यथार्थवाद से लेकर उनकी पहली प्रमुख हिंदी फिल्म शतरंज के खिलाड़ी 1977, तो उनकी जो पहली हिंदी फिल्म है वो शतरंज के खिलाड़ी है, जो 1977 में आई थी। तीखे व्यांग तक जो है इस कहानी को उन्होंने दिखाया है। सत्यजीत रे ने अपनी विषयगत और सौंदर्यात्मक सीमा को भी निरंतर विस्तार किए। इनकी एक फिल्म है गोपी गाइन बाघा वाइने, ये बंगाली लैंग्वेज में है, जो 1969 में आई थी। गोपी गाइन बाघा वाइने, ये फिल्म आपको ध्यान में रखना है। और इन्होंने मनमौजी काल्पनिक कहानियां रचने में भी उतने ही निपुण थे जितने इन्होंने फिल्म बनाने में अपनी महारत हासिल की है। और ये बच्चों और बड़ों से
लेकर दोनों पीढ़ियों तक का मनोरंजन किए हैं फिल्मी जगत के माध्यम से। ठीक है, एक फिल्म मेकर्स के माध्यम से। तो आप पढ़ते रहें, खुश रहें। हम लोग कल नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और जो है सत्यजीत रे के बारे में आपको डिटेल से पढ़ते रहें।